गिल्ट गिल्ट हमारे अंदर कैसे आता है? कैसे हमारे अंदर आके एक जगह ले लेता है और कैसे हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ, गिल्ट आखिर हमारी लाइफ में एंट्री लेता कैसे है? अक्सर हम डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली किसी पर। सम टाइम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी, सम टाइम फिज़िकल, सम टाइम इमोशनल एंड मेंटल। हम जब भी किसी डिपेंडेंसी में, किसी रिश्ते में जाते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी और फ़ियर क्रिएट करता है। वो इनसिक्योरिटी और फ़ियर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि अब उस डिपेंडेंसी से हम बाहर नहीं आना चाहते और हमें लूज़िंग का फ़ियर सताता है, जो हमें इनसिक्योर करता है। और जब हम इनसिक्योर होते हैं, तब हमारा बिहेवियर बदल जाता है उस इंसान के प्रति और हमारा बिहेवियर स्टार्ट पॉसेसिव एंड कंट्रोलिंग हो जाता है। जब कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, तो आप खुद ही समझिए, जब हम किसी को बार-बार बाँधेंगे, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा या करेगी। तो कंट्रोलिंग जब हम किसी के साथ करते हैं, तो वो रिएक्शन इतना भयानक आता है कि हम उस रिएक्शन से डर जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमें ये इंसान या ये सिचुएशन, ये हालात छोड़ने पड़ेंगे, ये छोड़ देगा हमें और उससे हम इनसिक्योर होके अपना कंट्रोल और अपनी ग्रिप और टाइट कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि रेत को जितनी ज़ोर से पकड़ेंगे, जितनी टाइटली पकड़ेंगे, नॉट पॉसिबल कि वो आपके पास रहे, वो छूट ही जाएगी। यस। कंट्रोलिंग करते-करते हम टाइटली इतनी ज़ोर से पकड़ लेते हैं, अपने रिश्ते को, अपनी सिचुएशन को, उस इंसान को और लगातार उसे कंट्रोलिंग करते रहते हैं, पॉसेसिव होते रहते हैं, और चीज़ें उन्हें उससे करते रहते हैं और रिश्ते में कोई स्पेस नहीं बचता क्योंकि हम स्पेस दे ही नहीं पा रहे होते। और जब रिश्ते रिश्ते में स्पेस नहीं बनता तब हमारे ही द्वारा कोई ऐसी हरकत, ऐसी घटना हो जाती है जिसका हमें बहुत लंबे सब तक पछतावा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो पास्ट हो चुका होता है और हमें बहुत देर से पता चलता है और इसीलिए हम गिल्ट की गिरफ्त में आ जाते हैं। गिल्ट कैन क्रिएट डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन जो समटाइम्स क्योरेबल ही नहीं रहता। उसे क्योर करना ही मुश्किल हो जाता है। गिल्ट निकालने के लिए हमें रबड़ लेकर पास्ट को इरेज़ करने का मन करता रहता है, कि काश उस दिन ऐसे, काश उस दिन वैसे, और यही हालात हमें जीने नहीं देते हैं। तो पढ़ना ही क्यों गिल्ट में? कैसे रोकें गिल्ट को? अगेन, ये सारे इमोशंस एक एनर्जी बॉडी का रिएक्शन है, हमारे माइंड में एक केमिकल रिएक्शन है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि माइंड की कामनेस होनी बहुत ज़रूरी है, माइंड का सेटल होना ज़रूरी है, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है और अपने इमोशंस के लिए खुद पे निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए मैं, प्राची मेडिटेशन कोच, एक ऐसा मेडिटेशन कराती हूँ जो आपको मेंटली इन सब चीज़ों से फ्री रखेगा। आप इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होएँगे, फाइनेंशियली, फिज़िकली भी नहीं होंगे। ना ही उसकी वज़ह से इनसिक्योर होएँगे, ना ही फ़ियर जनरेट लेगा, ना ही कंट्रोलिंग बिहेवियर आएगा और ना ही आप किसी गिल्ट में जाएँगे। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँगे, खुद में काम महसूस करेंगे, खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और अपने प्रति हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो किसी भी तरीके की अपने प्रति ज़िम्मेवारी हो। अगर आप भी गिल्ट फ्री रहना चाहते हैं, तो मुझे डीएम करें इस मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते।